एक नलकूप लगाने वाले मिस्त्री के पास एक नागरिक पहुंचा। पूछने लगा, मिस्त्री, हमारे यहां पानी कितनी गहराई पे है? कहता जी 50 फुट पे। कहते मैंने तो 500 फुट खोद लिया, पानी तो नहीं आया। नहीं, चलो मैं अपने साथ चलता हूं, मैं देखता हूं। पानी 50 फुट पे हम रोज खोदते हैं, चलो देखो। देखा, खेत में जाकर देखा तो सारा खेत छोटे छोटे गड्ढों से, कोई 10 फुट, कोई 20 फुट, कोई 5 फुट, सारा खेत सुराखों से भर गया था। ये देखो, मैंने 500 फुट खोद लिया है। नलकूप लगाने वाले मिस्त्री ने माथा ठोंका। भद्र पुरुष, 500 फुट तो खोदा, लेकिन एक जगह पे कहां खोदा। ऐसे ही मेरे शब्दों के तुम अर्थ लगा लेते हो। पांच 500 फुट खोद तो लेते हो, लेकिन वो नहीं मिल पाता जिन्हें मैं समझता हूं कि वह तुम्हें जानना चाहिए। सच्चा गुरु वह जो तुम्हें बता दे कि बाहर के किसी गुरु से मिलेगा नहीं, मेरे से भी नहीं। और जो नए लोग आते हैं मेरे चैनल पे, वो आज ही का प्रवचन सुन के प्रश्न दाग देते हैं। उनके प्रश्न ठीक भी होते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है। 500 फुट जगह खोदी नहीं गई, जबकि पानी तो 50 फुट पे ही आ जाता। तुम्हारी भी यही हालत है। मन इतना शैतान है, कहां तुम्हें डूबने देता है उस आनंद के चरम रस में। मन तुम्हारा सारा रस हड़प लेता है जीवन का। मन एक रोग ही नहीं है, मन जहर है, मन जहर है। और तुम मन के मते चलते हो, और जो मेरी बातों को सुनकर समझ नहीं पाते, दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो उनने जो मैं कह रहा हूं वो बुद्धि से समझने की चेष्टा की होगी, और दूसरे उन्होंने सुना ही नहीं होगा, या तो सुना नहीं होगा, या सुना होगा तो बुद्धि से सुना होगा, और उस अस्तित्व की बात को समझा नहीं जा सकता। सच्चा गुरु वह है जो आपको बतला दे कि आपको दूसरे से नहीं मिलेगा, वह दूसरा, चाहे संसार का पदार्थ है, चाहे दूसरा गुरु है, दूसरा कोई भी है, जब भी मिलेगा आपको अपने अंत से मिलेगा। सच्चे गुरु की यही शिक्षा, दो टूक शिक्षा, और इस दो टूक शिक्षा को समझाने के लिए मैं पूरा जीवन खपा देता है। बस आप समझ नहीं पाते।
आप अपने भीतर उतर नहीं पाते हैं। आपका ये भ्रम बना ही रहता है कि हमें मिलेगा तो, और मिलेगा दूसरों से मिलेगा। ठीक है भाई, दूसरों से मिलेगा, लेकिन दूसरों से मिलेगा व्याख्याएं, दूसरों से मिलेंगी सूचनाएं, यह तो दूसरों से मिलेगा। और अब तक आप पढ़ाई कर करके यही अपने दिमाग में बैठाए हो कि हमें जो मिला दूसरे से मिला, माँ बाप से मिला, प्राइमरी स्कूल के टीचर से मिला, हाई स्कूल के टीचर से मिला, कॉलेज के प्रोफेसर से मिला। जो मिला आज तक वह दूसरे से मिला और बाहर से मिला। और आप गलत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। आपका ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी आपको मिलता है वह दूसरों से मिलता है, बाहर से मिलता है। लेकिन प्यारे मित्रों, यह मामला संसार का है नहीं। जिस मार्ग पे आप चले हो वह संसार का मार्ग है नहीं, और संसार का और परमात्मा का मार्ग पैरेलल कभी नहीं चलता, विपरीत दिशा में चलता है। आपने बाहर से सूचनाएं इकट्ठी की, बाहर से ज्ञान इकट्ठा किया, तो आप इस योग्य हुए। खुद का पालन पोषण किया, परिवार का पालन पोषण किया, जिम्मेदारियां निभाई, तो बाहर से इकट्ठा कर करके, बाहर के लोगों से सीख सीख के, पदार्थों को इकट्ठा कर करके, अब इस बात को ठीक से समझ लेना, आपके भीतर एक संस्कार जम गया। जो भी मिलता है बाहर से मिलता है, और ठीक भी है। जो भी मिला दूसरे से मिला, बाहर से मिला, अब तक ज्ञान मिला, कायदे से लेके डॉक्टरेट तक जितने भी आपको सूचनाएं मिली बाहर के किसी व्यक्ति या यंत्र के द्वारा मिली, जितनी भी आजीविकाएं मिली बाहर के किसी काम धाम से मिली जिससे जीविकोपार्जन चला, तो आपके भीतर ये सब कुछ करते करते चित्त के भीतरी अंशों में ये बात समाहित हो जाती है। इसे ही हम संस्कार कहते हैं, और इन संस्कारों को ही तोड़ना है। जो मिलता है बाहर से मिलता है, क्यों? तर्क साफ है। जो मिला बाहर से मिला, सदा ही बाहर से मिला। शिक्षा बाहर से मिली, दीक्षा बाहर से मिली, पालन पोषण जन्म बाहर से मिला, ये पदवी ये नौकरी बाहर से मिली, भीतर से अब तक कुछ मिला नहीं। सुख स्वाद बाहर से मिला, भीतर से अभी तक कुछ तुम्हें मिला नहीं। इसलिए भीतर से कोई पहचान आपकी अभी तक हुई नहीं। अचानक एक तड़पन उठी, कुछ ऐसा है जिसे मेरा अंतस ढूंढता ही रहता है। तो ये आवाज थी उस आत्मा की जो अपना खुराक मांगती थी।
और आप उसी दशा में, जैसे बाहर के द्रव्य में सब कुछ मिल गया, खुशी भी मिल गई, शिक्षा भी मिल गई, नौकरी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, द्रव्य भी मिल गया, वो आपके भीतर एक संस्कार जम गया कि ये परमात्मा भी आपको बाहर से मिल जाएगा, क्योंकि अब तक जो मिला वह बाहर से मिला। तो यह परमात्मा भी बाहर से मिल जाएगा। यही गलती खा जाती है। परमात्मा और संसार दो विरोधी रास्ते हैं। स्वयं से बाहर जाकर बहिर्मुखी होकर संसार मिलता है, बहिर्मुखी हटकर स्वयं के भीतर जाकर अंतर्मुखी होने से तुम अपने आप को मिलते हो। और परमात्मा की खोज स्वयं की खोज है। मैंने पिछली सभी वीडियोस में जितने इशारे किए आपकी तरफ किए, बाहर के गुरुओं को छोड़ो, बाहर के पदार्थों को छोड़ो, बाहर के पदार्थों के सुख स्वादों को छोड़ो, भले ही धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि सबका स्वाद लेने के बाद भी एक स्वाद लेने की कामना सदा अधूरी रह जाती है, वो कभी मिटती नहीं। और जैसे ही तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए ये सुख की लालसा जो हमें अपने भीतर से मिलेगा, तो पहला ख्याल ये कर लेना बाहर से नहीं मिलेगा। यही अंतर्द्वंद पैदा होता है। गुरु का एक ही काम है कि तुम्हें बाकी गुरुओं से छुटकारा दिला दे। लेकिन उसके बाद तुम्हारे मन में बड़ी श्रद्धा भावना उठती है कि इस गुरु ने मुझे इतने वहमों से बाहर निकाला और तुम उस गुरु से चिपट जाते हो। यही बड़प्पना है। यह चिपटने का रोग तुमने जन्मों जन्मों से पाल लिया है। इसलिए महावीर को गौतम के लिए अपना शरीर छोड़ना पड़ता है ताकि वो पहुंच जाए। एक व्यक्ति पहुंच सकता है, शरीर तो मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, शरीर छोड़ देते हैं और शरीर छोड़ते ही गौतम पहुंच जाते हैं। तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलेगा। सच्चे गुरु का यही प्रयास रहता है। और वह समझ में आएगा नहीं। मुश्किलात तब पैदा होती है कि तुमने अब तक जो समझा, जो पाया, वह समझ से ही पाया और अपना स्वभाव समझ से मिलता नहीं। अपना स्वभाव समझ को छोड़ के मिलता है। यही तुम मार खा जाते हो, फिर जन्मों जन्मों भटकते हो। बस उस व्यक्ति की भांति जिसमें खेत में जगह 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 खड्डे मार रखे थे, पानी निकलता नहीं, प्यास बुझती नहीं। जैसे ही गुरु तुम्हारी भ्रांति तोड़ेगा, तुम्हारे मन का कोई हिस्सा टूटेगा। बाहर के लोगों के भी मन के हिस्से टूटेंगे। पाखंड निवारण करने वाला गुरु, ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही पाखंड निवारण होता है, बाहर बहुत लोगों के पाखंड निवारण होते हैं, तो वो ढकते हैं अपने।
लावो लश्कर को, उनके ओढ़ने के सकते हैं और निश्चित ही वो प्रहार करते हैं। तुम तो शिष्य बनकर आए हो, तुम तो सरलतम भाषा प्रयोग करोगे, लेकिन वो लोग तो ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे जो कि कहनी नहीं चाहिए। भाषा छोड़ो, वह तो तुम्हारा जीवन ही हर लेंगे गुरु का। कोई इसमें हैरानीजनक बात नहीं है। पाखंड तोड़ते तोड़ते ईसा को सलीब लगा दी जाती है, सोक्रेटिस को जहर पिला दिया जाता है। कोई बात ऐसी नहीं है हैरानीजनक कि क्या बिगाड़ा था उसने। तुम्हें अमृत पिलाने वाले को तुम ही अपने हाथों से जहर पिला देते हो। तुम्हें जीवन देने वाले को, जीवन की कला सिखाने वाले को तुम ही लटका देते हो, तुम ही हाथ पांव काट लेते हो। किसी का कोई दोष नहीं। दोष तुम्हारी बुद्धि की उन संस्कारों का, जो संस्कार गहरे तलों में जमाए बैठे हो कि मिलेगा बाहर से और वह समझ में आएगा, तो कभी समझ में आता नहीं। माफ करना, बुद्धि से समझने की चेष्टा भी मत ना। बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे तो हारोगे। गागर में सागर समाता नहीं। बहुत बार कहा, नहीं समझाया, समझ आएगा भी नहीं। जो मिलता है भीतर से वो तुम ढूंढते हो बाहर से, क्योंकि तुम्हारा संस्कार कहता है, तुम्हारा अनुभव कहता है कि मैंने अब तक जो पाया बाहर के गुरुओं से पाया। बाहर के गुरुओं से आपने शिक्षा दीक्षा पाई, बाहर के गुरुओं से आपने इंफॉर्मेशन पाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाहरी पदार्थों से, बाहरी गुरुओं से तुम्हें तुम्हारा अंतस नहीं मिलता। और सही गुरु तुम्हें यह बताता है कि मत भटको, बाहर मिलेगा नहीं, तुम्हारे भीतर ही मिलेगा और बिना कुछ किए मिलेगा। बस यही दुविधा खड़ी हो जाती है। तुम्हारी जब भ्रांतियां टूटती हैं तो तुम्हारे भीतर का टूटा हुआ वह सर्प फन छुपोए बैठा रहता है इस ताक में कि कब यह व्यक्ति गलती करे, और जैसे ही उसने कोई गलती की तुम्हारे हिसाब से, गलती तो कभी नहीं करता गुरु, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो गलती हो जाती है। जब गुरु कहता है 2 और 2 5 होते हैं, जब गुरु कहता है 2 और 2 2000 होते हैं, तो आप फन उठा लेते हो। कैसे? बस वही आपकी सभी अब तक की मान्यताएं, जिसे तुम श्रद्धाएं कहते हो, जिन्हें तुम विश्वास कहते हो, तड़क तड़क करके टूट जाते हैं और तुम होशो हवास खो बैठते हो। गुरु मात्र आपको छोटी सी बात समझाता है, बाहर से नहीं मिलेगा, यद्यपि तुम्हारे संस्कार हैं कि बाहर से मिलेगा और तुम ठीक भी हो। जन्म बाहर से पाया, जीवन बाहर से पाया, पोषण बाहर से पाया, शिक्षा बाहर से पाई, नौकरी बाहर से मिली, स्त्री बाहर से मिली, पुरुष बाहर से मिला, सुख और स्वाद बाहर से मिले,
ये सारा कुछ तुम्हारे भीतर तह जमाई बैठा रहता है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा अंतस इस संस्कार से युक्त हो गया है कि यह जो सब कुछ आज तक मैंने पाया, बाहर से पाया, तो परमात्मा भी बाहर से मिलेगा। बस यही एक भ्रांति तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है। समझने की बजाय तुम कुपित हो जाते हो, टेढ़े मेढ़े व्यंग्य करना शुरू कर देते हो। और कबीर कहते हैं कि जब मिलेगा भीतर से मिलेगा। जब भी मिला, जिसको भी मिला, अपने ही अंतर से मिला। इसलिए बाहर के विधियों को छोड़ दो, बाहर के गुरुओं को छोड़ दो, बाहर के सभी ताम झाम छोड़ दो, और अंत में उस गुरु को भी छोड़ दो जिसने तुम्हें बाहर से मुक्त किया। मैंने बहुत बार बोला कि अंत में एक ही बाधा शेष रह जाएगी, जैसे गौतम के रह गई। भगवान महावीर ने सारे पाखंड तोड़ दिए, सारे भ्रम नाश कर दिए, लेकिन एक भ्रम बचा रह गया, वो संस्कार बन गया। उसे भी पता न था, लेकिन जो देखता है उसे तो पता है। गुरु तो जानता है कि अब ये जहां अटक गया। चिपकाहट सारे गुरुओं से हटी, एक स्थान पे मैं ले आया, और उस स्थान पर चिपकाहट बन गई, पूरी पकड़ उस स्थान पर बन गई। जब गुरु तुम्हें कहता है कि बाहर के किसी गुरु से नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना, बाहर के सारे गुरु उसके दुश्मन हो जाएंगे, उसको सजा देंगे। और प्रत्येक व्यक्ति के अंधभक्त होते हैं। वह मुझे सजा देंगे, ऐसे ही नहीं टांग दिए जाते हैं। ईसा ऐसे ही बुद्ध को भगा नहीं दिया जाता है भारत से, ऐसे ही कबीर को काशी से उठा के मगहर के अंदर नहीं पटक दिया जाता है। ये अंध गुरुओं की अंध जमातें हैं, जो अंध गुरुओं के पीछे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम्हारे सभी बाहर के साधन गुरु तुम्हें यह समझा रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत बोलता है, इसके विरुद्ध विद्रोह कर दो। वो तो मेरे विरुद्ध हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा भी अहंकार टूटा है। वह भी भीतर जख्मी सर्प की तरह फन फैलाए बैठा है। जैसे ही उसको कुछ जचेगा नहीं, वह जख्मी सांप पूरी फुकार के साथ उठेगा, बदला लेगा कि तुमने मेरी भावनाएं तोड़ी, तुमने आहत किया, तुमने मेरी मान्यताओं के ऊपर तीव्र प्रहार किया, तोड़ ही दी, मिटा ही डाला, और ये मान्यताएं ही मैं था, इसलिए तुमने मुझे ही मार दिया। तुम तुम्हारी धारणाओं के मरने को स्वयं का मरना ही समझते हो। तुम तुम्हारी मान्यताओं को मरने को स्वयं का मरना ही समझते हो। और ध्यान रखना, जब तक तुम मरोगे नहीं, तब तक वो मिलेगा नहीं। सभी संत यही कहते हैं। और सच्चा गुरु हो जो तुमसे कहे थे कि बाहर के सारे गुरुओं को छोड़ दो। यही तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। सभी गुरुओं को छोड़ दो,
देहधारी गुरुओं को छोड़ दो। लेकिन ऐसे बात बनती नहीं। फार्मूला तो मैंने भी यही सुना, गुरु नानक देव से चल के फार्मूला मैंने भी यही चुना, क्योंकि गुरु नानक देव ने आगाज किया और गुरु गोविंद सिंह ने अंत किया। गुरु नानक देव कहते हैं यहां से शुरू करो, तेरा पाना मीठा लगे, जो होता है होने दो। और ऐसा मानना आसान नहीं है, मुश्किल से मुश्किल है, कठिन से कठिनतम है। यहां से शुरू करो। आगे अंतिम गुरु ने कहा बाहर के सारे गुरुओं को छोड़ दो, बस एक जो गुरु है तुम्हारे ही भीतर, विदेही गुरु, देहदारी नहीं है वो, उसके पास पहुंच जाओ। यही सिखाया। कहां समझ पाए? शिष्य कहां समझते हैं? शिष्य ने कबीर तो देखे नहीं, शिष्यों ने शिष्य ही देखे हैं, कबीर तो कभी देखे नहीं। शिष्यों ने नानक तो कभी देखे नहीं, नानक के अनुयायी ही देखे। इसलिए वो थोड़ा भटक जाते हैं, अलग 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 गुरुओं के पास भटकना शुरू कर देते हैं। मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं। भटक लो, ये आपकी इच्छा है, आपके संस्कार हैं और सही भी हैं। अब तक जो मिला बाहर से मिला, संसार मिला बाहर से मिला, अब परमात्मा भी बाहर से मिलेगा। बस यही सोच, यही मान्यता, यही संस्कार आपको भटका देती है, वहां तक पहुंचने नहीं देती। गुरु गोविंद सिंह ने पिता का बलिदान दिया, 4 छोटे छोटे बेटों का बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया। तुम उससे क्या समझे? कुछ नहीं समझे। तुम्हारे इन्हीं पखंडों का निवारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिया था, लेकिन तुम उससे कोई सबक ना सीख सके। मैंने अपनी बायोग्राफी में बोला, मुझे 2 व्यक्तियों ने जहर दिया, मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई, षड्यंत्र के अधीन, 25 वर्ष का जवान बेटा। क्या करें? उसने ठीक ही किया होगा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस न्यायकारी को, जिसके घर में सदा न्याय ही होता है। ये घर को जिसे आप अपना घर माने होते हो, इसमें आपका कुछ भी नहीं, आपका एक जरा भी तो नहीं इसमें। आप सारा संसार अपना समझते हो, आपका एक जरा भी नहीं है इसमें, सब कुछ उसका है। अगर वो ऐसा ही चलाता है तो ऐसा ही ठीक। बस जिसने ये सीख लिया, उसके आगे तुम तो प्रश्न उठा सकते हो, वह प्रश्न नहीं उठाएगा, उसके प्रश्न गिर गए। जिसने वो विराट की विराटता को देख लिया कि मेरा कुछ नहीं है, जो है सब तेरा है, जिसने जान लिया मानने वाला तो पछताएगा सदा, जानने वाला कभी नहीं पछताएगा। जानने वाला तो जानेगा मेरा था ही कहां जो मिट गया, मेरा था ही कहां, क्या लुट गया मेरा, क्या छिन गया मेरा,
वो जानेगा अच्छी तरह से। लेकिन तुम मानने वाले लोग, जिनकी मान्यताएं टूटेंगी, जिनके विशाल सपने मैं छीन लूंगा, वो भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। और जिनकी दुकानदारियां मेरे कारण बंद हुई, वो तो मेरे से रुष्ट हो ही जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इतना डेयर कर पाता है, और ये डेयर आता कहां से है? परमपिता परमात्मा से। सारी शक्ति उसकी, डेयर परमात्मा देता है, यह करेज परमात्मा देता है। अन्यथा किसी को किसी के विरुद्ध बोलने की आवश्यकता भी क्या है? परमात्मा ही डेयर देता है, और उसी का है सब कुछ। तुम बचाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया है कि ये मेरा है। जिसको तुम अर्जित कर लेते हो, उसको तुम अपना मानना शुरू कर देते हो, जबकि वो तुम्हारा होता नहीं, और मृत्यु तुम्हें असलियत दिखा देती है। तुम हाथ खोल के जाते हो। बस यही तुम्हारी असलियत है। देर आयत दुरुस्त आयत, तुम्हें बाद में मानना पड़ता है, नहीं मेरा नहीं था। सब जानते हैं। पहली बात, तुम जिसे समझना चाहते हो वो समझ में आएगा नहीं, और उसके विराटता में सब कुछ संभव है। बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बटाडा बेपरवाह। वह गणित की भांति नहीं है, वह तो ऐसा है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बच जाएगा। मित्रगणों, इन पाखंडियों का, दुकानदारियों को नष्ट करने का सबब क्योंकि मैं हूं, इसलिए ये भड़केंगे, स्वाभाविक भी है। मेरे विरुद्ध कोई दुश्मन खड़ा कर देंगे, मैं जानता हूं। ईसा के खुद के परम प्रिय शिष्य जुदास को उसका विरोधी बनकर गवाही के लिए खड़ा कर दिया गया, और जुदास ने कहा यह पखंडी है, यह झूठ बोलता है। और तुम भी मान जाते हो कि ठीक ये झूठ बोलता है, टांग दो उसको। कोई कुछ भी कहे, कहने देना। कई बार मेरे कहने के बावजूद हमारे चैनल कंट्रोलर भूल जाते हैं कमेंट्स को ऑफ करना, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई कमेंट तुम्हें भद्दा लगे तो उसके नीचे कमेंट मत करना, उसके विपरीत, क्योंकि वो भी गलत होगा। तुम उसे उसके हाल पर छोड़ देना, जैसे मैं करता हूं। कभी मेरे से समझ नहीं आया तो कोई और गुरु बना लो। मैं तुम्हारी मान्यताओं के विपरीत पढ़ता हूं, मैं क्या करूं? इसलिए कृपा करो। जो तुम्हें सीधा सीधा समझाता है, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन मैं तो वो नहीं। मैं तो 2 और 2 5 भी कहूंगा। उपनिषद तो पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेंगे और बाद में कहेंगे कि पूर्ण ही बच गया, और तुम्हारी बुद्धि से पार हो जाएगी बात। तुम कहोगे हैं ये तो पाखंडी है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण को भी बचा है। बस यही चीज तुम्हें मार देगी, और तुम उस चैन, उस करार को, उस मस्ती के आलम को
उस निगाह के नूर को, उस परवरदिगार के इनायत को कभी पा न सकोगे, चूक जाओगे। जिसने हिसाब किताब लगाया उसने सब कुछ गवाया, जिसने हिसाब किताब छोड़ा उसने सब पाया। सभी तुम्हें हिसाब किताब बताने की चेष्टा करेंगे, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तुम्हारी बुद्धि में जच भी जाएगा। और ध्यान रखना, जो भी तुम्हारी बुद्धि में जचा वह कम से कम परमात्मा तो नहीं है। परमात्मा तो हिसाब में आता नहीं है, वह किसी तरह का पैमाना रखता नहीं, वह बिना पैमाने के है। तुम तो बस गुरु के शब्दों के साथ बह जाना, इस बहने में ही तुम सब पा जाओगे। कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो, तुम मेरे साथ ही बह जाना। तुम मेरी विपरीत धारा की मत बहना, पहुंच नहीं पाओगे। विपरीत धारा में जैसे ही तैरे, एक ना एक दिन गुरु जानता है तुम थक जाओगे, और जब थक जाओगे तो टूटोगे, और टूटोगे तो तुम्हारा वजूद टूटे हुए तिनके की तरह रहेगा और तुम बड़ा दुख मानोगे, तुम बड़ा कष्ट झेलोगे। इसलिए बाहर के गुरुओं को तो त्याग ही देना, बाहर की मान्यताओं पाखंडों को तो त्याग ही देना, गुरु ही तोड़वा देगा अगर तुम सच में तोड़ने आए। लेकिन अंत में उस गुरु को भी त्याग देना, वह बहुत अच्छा लगेगा। इसने हमारी मान्यताएं तोड़ी। दो तरह के लोग हैं, इसने हमारी मान्यताएं तोड़ी इसलिए इसको डांट दो, ये विरोधी हैं। फिर चाहे आप शिष्यों की कतार में ही क्यों ना बैठे हो। और दूसरे जो कहेंगे इसने हमारी मान्यताओं को तोड़ा, हमें बहुत सुख मिला, तुम दीवाने हो जाओगे, तुम भी पकड़ लोगे गुरु को। दोनों ही बातों में तुम चिपके ही रहोगे। वो तो स्वाभाविक हैं, जिनकी मान्यताएं टूटी और वो दुख पाए, स्वाभाविक वो मेरे से विरुद्ध होंगे, और तुम गुरु के साथ चिपट जाओगे। बात वही जो गुरु चाहता था, रिमूव ऑल द क्लिंगनेस, सभी चिपकाटों को छोड़ दो। सदा से कहता है तुम गुरु को भी छोड़ देना, गुरु को भी छोड़ देना, क्योंकि वो जब मिलता है अकेले में मिलता है, गुरु भी साथ नहीं जाता। तुम छलांग लगाते वक्त गुरु का दामन भी छोड़ देना, और गुरु का दामन छोड़ते वक्त गुरु आपको कर देगा कि घबराओ मत, जाके देखोगे मुझे ही पाओगे जहां भी तुम जाओगे। धन्यवाद।